जो राजा युद्ध में हार जाते थे तो इसके नीचे में ले जाके बंद कर। राजा रणजीत सिंह की वाइफ थी जिंद कौर, जो पंजाब की महारानी थी, अंग्रेजों ने ला के इस जेल में बंद किया था। वहां से पहले रानियां स्नान करती थी, वो गोल सा बना वहां घड़ा मटका रखते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन कश्यप और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री व्यू। दोस्तों, आज मैं आया हूं मिर्ज़ापुर के चुनार किले में और आपको यहां की पूरा हिस्ट्री बताऊंगा। और वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आज की। और यहां पर बहुत सारे रहस्य भी हैं, वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा मैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना आप कहाँ से हैं और कभी यहाँ पर घूमने आए हैं कि नहीं। और अगर नहीं आए हैं तो आज प्लीज़ यहाँ पर घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छेदार मज़ेदार एकदम किला है और बहुत ही पुराना है। ये काफ़ी फेमस भी यहाँ का है मिर्ज़ापुर में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक स्पेशलिस्ट के साथ, यानी कि जहाँ पर जो लोकल हैं यहाँ पे पूरा गाइड करते हैं। इनका नाम है मनीष कुमार। तो मनीष कुमार जी, आज आप मुझे पूरा बताएंगे किले के बारे में। तो आपको कितना साल हो गया यहाँ पे ऐसा गाइड करते करते? लगभग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गया है। ठीक है, तो आज आपकी सहायता से हम लोग पूरा किला घूमेंगे और बताएंगे कि दर्शकों को कि क्या यहाँ पे खास था, यहाँ पे कुछ स्पेशल है, क्या है। तो वीडियो में बने रहिए, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहिए। देखिए आप लोग, ये जो चुनार जो फोर्ट घूम रहे हैं, इस किला को फर्स्ट में उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य ने इसको निर्माण किया था। ये किला बना है 56 बीसी बिफोर क्राइस्ट में किले का निर्माण हुआ था और 2070 साल फोर्ट पुराना हो चुका है। और इस किले पर एक राजाओं का नहीं, यहाँ पर 17 राजाओं का शासन था, जो कि 3 हिंदू, 12 मुगल और 2 अंग्रेज। जो कि हिंदू में विक्रमादित्य थे, पृथ्वीराज, राय पिथौरा, श्यामदेव। फिर इस किला पर शेर शाह, हुमायूं, इस्लाम शाह, मोहम्मद गोरी और लास्ट में यहाँ शासन किया था वॉरेन हेस्टिंग 1781 में। और वहाँ पे देखिए फांसी घर, आपको नीचे में वहाँ पर जो 3 पिलर जो दिखाई दे रही है, ये वहाँ पहले क्या करते थे, मुगल के पीरियड में तलवार से गर्दन काट के गंगा के नदी में फेंक देते थे। और अंग्रेज के टाइम में वहाँ फांसी दी जाती थी, उसको बोलते कत्लेआम फांसी घर, उसके नीचे फांसी देते थे। और बाकी आपको इधर की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाउंड्री के पीछे एक और बाउंड्री है, वो टनल बना था, भागने का रास्ता। जैसे पहले राजा जानते थे कि मेरी फौज कमजोर है तो लोग नदी के रास्ते से होके भाग जाते, तो भागने का एक टनल बना रखे। पर देखिए सामने आपको एक झरोखा दिख रहा है, विंडो। यहाँ पर शेर शाह की वाइफ थी फातिमा बेगम, जो कि इस खिड़की पर बैठती थी। और यहाँ पर पहले दरबार होता था, कोर्ट कचहरी। यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास का सभा होता था, जो कि इन प्रेजेंट टाइम ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। इसकी बुकिंग होती है मिर्जापुर पीडब्ल्यूडी ऑफिस से, तो इसके अंदर आके रुकते हैं। और यहाँ पर जब 1992 में यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद का लफड़ा हुआ था, तो उस टाइम पे यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को लाके नजरबंद किया गया था। और यहाँ राजाओं के टाइम में कोर्ट कचहरी होता था, राज दरबार। और ये आप लोग जो चुनार किला घूम रहे हैं, ये पहाड़ है, इसको बोलते हैं विंध्य पर्वत। इस किला को जब आप लोग गूगल मैप पर देखिएगा तो आपको किला ये पूरे पैर के आकार का दिखाई देगा, पैर का पंजे का आकार का। ये ऐसा इसलिए दिखाई देता है कि जो राजा बलि थे, जब भगवान विष्णु से द्वापर युग में जब 3 पग का दान मांगे थे ना, तो उनका पहला जो पैर है वो इस किले पर पड़ा था। तो इसकी वजह से इस किले का पहला नाम है चरणाद्रिगढ़। और चरणाद्रिगढ़ से इसका नाम हुआ नैनागढ़। इसको तिलस्म किला बोला जाता था, मैजिकल फोर्ट, यहाँ पर जादू होती थी, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा नैनागढ़। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ जो चीनी मिट्टी के बर्तन है वो चुनार के फेमस है, तो इसके वजह से इस किले का नाम प्रसिद्ध है चुनार फोर्ट, चीनी मिट्टी के बर्तन की वजह से। इस किले का टोटली 3 नाम था, चरणाद्रिगढ़, नैनागढ़ और चुनारगढ़। और ये जो आप लोग बना देख रहे हैं, इसको शेरशाह सूरी ने बनाया था 1530 में। ये पहले अस्तबल था, इसमें घोड़े रहते थे। ये शेरशाह का बनाया हुआ था। बाद में यहाँ जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेज इसको जेल बना दिए। जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे उनको ला के इसमें सब बंद करते थे। ये है बावड़ी बना हुआ है। इस कुआं को बनवाए थे पृथ्वीराज राय पिथौरा ने। ये 1141 एडी बना था। पहले रानियों के लिए नहाने के लिए बावड़ी बोलते थे। इसका गहराई 200 फीट गहरा कुआं है और इस कुआं में टोटली 3 सुरंग बना है कि जिस लेवल का वाटर होता था उस लेवल से रानियां नहाती थी। सामने देखिए आपको ऊपर एक खिड़की दिखाई दे रही है, वहां पर कि जब गंगा नदी का पानी ऊपर होता था वहां से पहले रानियां स्नान करती थी। वो गोल सा बना वहां घड़ा मटका रखते थे
और इसके नीचे और सुरंग बने हैं 2, अभी हम आपको दिखाएंगे। मगर वहाँ पर लोग जाते कैसे थे, ये देखिए सीढ़ियाँ, ये कुएं के नीचे जाने का रास्ता है। ये पूरा 5 टर्निंग का है, टर्न बाय टर्न होकर इस रास्ते से रानियाँ जाती थी कुएं में स्नान करने के लिए। तो दोस्तों मैं अभी उतर चुका हूँ इस छोटी सी सुरंग में और देखता हूँ कि आगे क्या मिलता है, कैसी जगह है ये। यहाँ पर जो रास्ते हैं वो काफ़ी घुमावदार हैं और काफ़ी खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों की जो लंबाई है वो बड़ी बड़ी है और देख सकते हैं अभी मैं नीचे आ चुका हूँ इतना, हालांकि अभी और भी आगे जाना बाकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऐसा झाड़ वगैरह उग गए हैं ऊपर। हालांकि यहाँ पर आने के लिए रास्ता तो नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ से ही रानी स्नान किया करती थी। और ये देख सकते हो पूरा सीन ये जो है काफ़ी भयंकर भी दिख रहा है अंदर से। यही वो जगह है जहाँ पर रानियाँ स्नान करती थी आकर के। और यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो दीवार पे जितने होल जो बने हैं, ये सब तीर कमान के लिए बना हुआ है। ये सब जो टेढ़े बने हैं कि आप उनको मार देंगे, मगर उन लोग आपको नहीं मार पाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो आप किले का मेन गेट देख पाइएगा, ध्यान से देखिए, आपको गेट दिखाई देगा, किले का मुख्य गेट, जो कि इन्हें प्रेजेंट टाइम वहाँ पर बंद किया गया क्योंकि वहाँ पर अभी पुलिस कैंप है। यहाँ से आपको देखिए टोटली 3 एंगल दिखाई देंगे कि यहाँ से आप 3 तरफ मार सकते हैं। और इसके बगल में देखिए ये वाले जो बने हैं, यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी इधर से डालते थे। देखिए आपको पत्थर पे देखिए सब जो निशान बना दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए कहीं तीर है, त्रिशूल है, मछली है। ये होता था कोडवर्ड, इसको तिलस्म का पासवर्ड बोलते थे। ये इसलिए बोलते थे, राजा के टाइम में पहले बैंक नहीं होता था, तो राजा अपना सामान रखते कहीं और थे, मगर पत्थर पर एक कोड बनाते थे, इसको तिलस्म का पासवर्ड बोलते थे। एक सीरियल आती थी चंद्रकांता, वो चंद्रकांता में इसको दिखाया गया था, ये सब कोडवर्ड होता था तिलस्म का पासवर्ड। और दूसरी चीज, ये पत्थर देखिए धीरे धीरे सैंड को रिलीज कर रहा है। इसका ये चुनार का पत्थर का खासियत है, जब इसका टाइमिंग होता है तो धीरे धीरे रिलीज कर देता है सैंड को, और ये डायरेक्ट फटता टूटता नहीं है। तो इसी की वजह से चुनार के पत्थर से यहाँ की मूर्तियाँ भी बनती हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये जो नीचे जो कटे कटे जो पत्थर देख रहे हैं, ये पहले इस प्रकार का होता था कि जब राजा रानी का घोड़ा हाथी दौड़े तो उनका पैर न फिसले। ये प्लेन हो गया तो न्यू कटिंग की गई है, पहले इसी प्रकार का होता था, सब घोड़ा हाथियों के लिए था। और बगल में ये जो बने हैं ना, ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था रैन हार्वेस्टिंग के लिए। इधर से पानी फ्लो होता था नदी के रास्ते, ये सब बना हुआ था, ये ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो नदी जो देख रहे हैं, यहाँ से गंगा उल्टा बहती है। ये उल्टा इसलिए बहती है, ये जो फोर्ट है इसको बोलते हैं विंध्य पर्वत। तो यहाँ पहाड़ की वजह से गंगा का यहाँ से डायरेक्शन जो कि चेंज हो जाता है। यदि ये पहाड़ ना होता तो गंगा बिल्कुल स्ट्रेट बहती, सीधा बहती। तो यहाँ से उल्टा गंगा बहती है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ऐसा क्यों बहती है? सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो है विंध्य रेंज, जो कि सीधा विंध्यवासिनी होते एमपी चला गया है। और यहाँ पहाड़ के जैसे गंगा देखिए यहाँ से उल्टा बहती है। और बाकी नीचे देखिए वो जो गोल गुम्बद जो बने हैं ना, वो बना था वाच टावर। वहाँ ब्रिटिश के पीरियड में चुनार के फोर्ट में यहाँ टैक्स कलेक्शन होती थी, तो यहाँ से बड़ी बड़ी जहाजें जाती थी, तो यहाँ पर टैक्स वसूली करते थे। तो इसके वजह से भी चुनार फोर्ट फेमस था। और वहाँ से ब्रिटिशर्स पहले ध्यान रखते थे कौन जहाज आ रहा है या जा रहा है, यहाँ टैक्स कलेक्ट करते थे। देखिए ये है काल कोठरी, इसको अंडरग्राउंड जेल बोलते थे। वो पहले क्या होता था कि राजा के टाइम में युद्ध होती थी, लड़ाई होती थी, यदि जो राजा युद्ध में हार जाते थे तो इसके नीचे में ले जाके बंद करते थे। इसको शेरशाह ने बनाया था 1530 में। और यहाँ से दिखाइए, यहाँ से हाफ हाफ 2 रास्ते हैं, ये केवल खाना देने के लिए बनाए गए थे। ये जो दोनों बने हैं ना, ये हाफ रास्ते यहाँ से खाना देते थे। और जमीन पे जो गोल गोल बने हुए हैं वो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के लिए थे। इसको अंडरग्राउंड काल कोठरी बोलते थे नीचे। ये पूरा 35 बाई 35 मीटर का एक अंडरग्राउंड हॉल है नीचे में। और ये देखिए अंग्रेजों का टाइम का जेल होता था। राजाओं के टाइम में पहले बैरक होती थी, ये सैनिक। ये अंदर का जो आप आर्चेस, इधर आइए नज़दीक से दिखाइए, ये जो अंदर का जो आर्चेस है, ये मुगल के पीरियड का बैरक था, पहले सैनिक रहते थे। ये अंदर में अकबर ने बनवाया था 1575 एडी में। बाद में जब 1781 में अंग्रेजों का शासन हुआ तो उस टाइम में इसको जेल बना दिया गया। जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे उनको लाकर इसमें बंद करते थे। और इसी जेल में राजा रणजीत सिंह की वाइफ थी जिंद कौर, जो पंजाब की महारानी थी, अंग्रेजों ने लाके इस जेल में बंद किया।
जो कि इसी जेल से वो निकल कर नेपाल भागी थी। नेपाल कैसे भागी थी कि पहले के टाइम में घूंघट होता था, तो लेडीज लोग घूंघट में होती थी, वो घूंघट में होकर जेल से लेकर निकल के नेपाल भाग गए थे मॉर्निंग के टाइम में। देखिए मंडप बना है, इसको बोलते हैं सोनवा मंडप। इस मंडप को बनवाए थे नेपाल के राजा श्यामदेव 1333 में। जो उनकी लड़की थी राजकुमारी सोनवा, ये उनके लिए शादी का मंडप बना हुआ था। तो आप लोगों ने आल्हा उदल का नाम सुना होगा। ये जो एमपी में है, जो मैहर माँ के पुजारी थे, पहले स्वयंवर होता था, युद्ध होता था कि जो युद्ध में जीतेगा उसके संग शादी होगा। तो इस मंडप में 12 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, तो युद्ध में किसी ने नहीं जीता, तो यहाँ से रानी को आल्हा ने जीत कर लेकर चले गए। तो इसको बोलते हैं कुंवारा मंडप। और पत्थर पे देखिए जितनी नक्काशियाँ हैं, ये सब में हीरे मोती लगे होते थे, क्योंकि उस टाइम कोई लाइट का व्यवस्था नहीं होता था। जब आपस में एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होते थे, लाइट आते थे, जो कि अंग्रेज जाते समय लेकर चले गए। इसको बोलते थे सोनवा मंडप। और यहाँ पर देखिए ये मंडप बना हुआ था, ये रानी के शादी का मंडप। और बीच में अभी देखिए यहाँ पर जैसे साउंड इको हो रहा है, ये उनके टाइम में क्या होता था कि माइक का तो सिस्टम होता नहीं था। ये ऐसा बना है कि यहाँ पर हम कुछ भी धीरे से बोलेंगे तो साउंड इको होगा। जैसे अभी देख रहे हैं इसके अंदर साउंड इको हो रहा है। यहाँ देखिए ओ, ये बना हुआ मंडप, ये सोनवा मंडप बना हुआ था। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि जैसे गांव वगैरह में शादी होती है, तो वहाँ देखे होंगे अब लकड़ी का तोता यूज़ करते हैं और कलश लगाते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में, यहाँ देखिए लकड़ी के यहाँ तोते बने हैं, ये तोते के चित्र हैं, और ये देखिए कलश है। ये मंडप का पहचान, ये है हिंदू पीरियड है, ये हिंदू टोटली हिंदू आर्चेस है। बाद में यहाँ मुगलों का शासन हुआ, तो मुगल इसमें सब अपना निकाह करते थे। ऊपर देखिए फारसी भाषा मुगलों का कलमा लिखा हुआ है ऊपर में। तो इस किले पे जैसे जैसे शासन हुआ वैसे वैसे इस मंडप को यूज़ किए थे, और इस फोर्ट को भी उन्होंने यूज़ किया। और ये है सुरंग, ये आपको जो नीचे जो बंद है, ये है 4 किलाओं तक जाने का रास्ता। यहाँ से नौगढ़, विजयगढ़, राजगढ़, और आप लोग वाराणसी में एक रामनगर किला है, आप लोग घूमे होंगे। ये सुरंग 4 किलाओं से कनेक्टेड था, भागने का रास्ता होता था। राजा जानते थे कि मेरी फौज कमजोर है, तो सुरंग से भाग जाते थे, तो इसको अंग्रेज ने ऊपर से ढक दिया। ये अंडरग्राउंड सुरंग थी, 4 किला तक जाने का रास्ता, ये भागने के लिए रास्ते बने थे। ये सुरंग यहाँ से डायरेक्ट नहीं होते थे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर एक मैप्स होता था, उसके सहारे से लोग जाते थे। और ये देखिए ये है रानियों के लिए, दासियों के लिए रहने के लिए, क्योंकि ये है देखिए हिंदू आर्चेस है। अभी आपको उधर का जो आर्च दिखा है वो मुगल आर्च था, और ये हिंदू आर्च है। ये भी पहले बैरक होता था, बाद में इसको भी अंग्रेज ने पूरा जेल में कन्वर्टेड किया। जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे उनको ला के इसमें बंद करते थे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हिस्ट्री व्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।